महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। तो मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती, जहां पर बीएमसी के 227 वार्ड के आज नतीजे आने वाले हैं। तो बीएमसी के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। और ऐसे में हमने बीते कल देखा किस तरह से एग्जिट पोल में महायुति को बहुमत मिला था। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच मुकाबला है। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर तक स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं बीएमसी के नतीजों पर। बीएमसी का बॉस कौन होगा, इस पर भारत एक्सप्रेस की मेगा कवरेज लगातार जारी है। वहीं 23 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। तो देखिए, मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती, 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा बीएमसी का। अगर हम जिक्र करें तो वहीं महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला। 23 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। प्रशासन की भारी तादाद वहां पर देखी जा रही है। एहतियातन कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमने देखा बीएमसी का दंगल, जहां पर हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। तमाम मुद्दों को लेकर जनता जनार्दन के बीच पहुंचे पार्टी के दिग्गज। और ऐसे में जनता ने किससे चुना, आज नतीजे आने वाले हैं। बीते कल बढ़ चढ़कर जो है जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने वोट की अपील भी की। शाम होते होते जिस तरह से एग्जिट पोल सामने निकल कर आए, वो ये महायुति के बीएमसी पर कब्जा करने को लेकर संकेत दे रहे हैं। तो वहीं सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और ऐसे में देखिए, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एशिया के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी पर किसका कब्जा होता है, बीएमसी का बॉस कौन होता है, इस पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। और ऐसे में पल पल की जानकारियां, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, जहां बीजेपी प्लस यानी बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की गठबंधन की अग्नि परीक्षा, तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स की अग्नि परीक्षा है। अस्तित्व की लड़ाई है। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी प्लस गठबंधन को बीएमसी का बॉस बनने का संकेत दे रहे हैं। तो वहीं देखिए, सुबह 10 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी और ऐसे में स्थिति धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएगी। लगभग दोपहर तक जो है नतीजे साफ होते हुए नजर आएंगे। शुरुआती रुझानों में किसका दबदबा होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 23 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में चुनाव जिस तरह से कल खत्म हुआ, एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए। कई ऐसे एग्जिट पोल जिसमें एक्सिस माई इंडिया, जेवीसी भी शामिल है और उसके अनुसार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। तो वहीं एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 58 से 68 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया है। तो वहीं कांग्रेस को इस सर्वे में महज 12 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं जेवीसी एग्जिट पोल का अगर हम जिक्र करें तो आंकड़े भी लगभग इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। बीजेपी प्लस को 138 सीटें दी गई हैं। एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि बीजेपी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। तो वहीं देखिए, किस तरह से छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में कुछ ही सीटें आ सकती हैं, इस तरह का अनुमान भी लगाया गया है। हमने देखा कि किस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी और एग्जिट पोल आते आते स्थिति साफ होती हुई कहीं न कहीं देखी गई। लेकिन देखिए, ये वो एग्जिट पोल हैं, आज नतीजे क्या आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं एग्जिट पोल्स के अनुसार अमरावती, अकोला और लातूर जैसे शहरों में कमल खिल सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। चंद्रपुर और जलगांव में भी बीजेपी की जीत की मजबूत संभावना जताई गई है। कोल्हापुर और छत्रपति संभाजी नगर में महायुति गठबंधन को बढ़त मिलने के आसार है। तो वहीं सांगली और भिवंडी में कांग्रेस के जीतने की उम्मीद जताई गई है। उल्लासनगर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट का प्रभाव देखने को मिल सकता है और अधिकांश नगर निगमों में सत्ता पक्ष अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए,
सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। तमाम मतगणना केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं। तो वहीं चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझान और दोपहर तक पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो आधिकारिक और फाइनल नतीजे शाम 4 बजे तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे राज्य के 15,931 उम्मीदवारों की राजनीतिक साख का फैसला कल ही होगा। अकेले बीएमसी में 1700 उम्मीदवार हैं। लगभग 879 यहाँ पर महिला उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ 821 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना के लिए करीब 64,000 कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया है। कई सारे कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 12-1 बजे के बाद स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तो किन किन महानगर पालिकाओं में वोटिंग हुई ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा भायंदर, नांदेड़, वागला, पनवेल, भिवंडी, निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली, मिराज, कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचल करंजी में कल वोटिंग हुई। हमने देखा कि किस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही क्या कुछ समीकरण सामने निकल कर आए ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ अगर हम 2017 का जिक्र करें तो शिवसेना के खाते में 84 सीटें गई थी 2017 में। भाजपा के खाते में 82, यानी कि मात्र 2 सीटों से भाजपा पीछे रह गई थी। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें थी, एनसीपी के खाते में 9 सीटें, एमएनएस के खाते में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीटें, अन्य और निर्दलीयों को 8 सीटें मिली थी। अगर बीएमसी की 227 वार्डों का हम जिक्र करते हैं तो वहीं देखिए शिवसेना लगभग 25 साल से काबिज थी बीएमसी की सत्ता पर, और ऐसे में क्या अस्तित्व बचा पाते हैं ठाकरे ब्रदर्स ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शिवसेना तो 2 फाड़ हो गई है, एनसीपी भी 2 फाड़ हो गई है। एक है शिंदे गुट शिवसेना का, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट, यहाँ एनसीपी का अजीत पवार गुट, तो वहीं शरद पवार गुट। हालांकि शरद पवार जो है वो महागठबंधन के बीच महाविकास अघाड़ी के साथ जाते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ क्या समीकरण होते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। और पल पल की जानकारियां लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या तैयारियां यहाँ पर मतगणना को लेकर की गई हैं, विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मतगणना को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए मतगणना को लेकर के जहां जहां काउंटिंग सेंटर 22 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, हर विभाग वाइज काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक जगह न आए, डाइवर्ट हो, क्योंकि हर कैंडिडेट की भीड़ होगी। तो 22 अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटीज रखी गई है ताकि कैंडिडेट और जो व्यक्ति काउंटिंग सेंटर में जाने के लिए हर पार्टी की तरफ से अथराइज व्यक्ति है, सिर्फ वही अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो बाहर जो जश्न मनाने के लिए लोग हैं वो 100 मीटर दूर उन्हें रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ 10 बजे सुबह से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि 1 बजे तक ये पूरा निर्णय आएगा। 1 से 2 बज जाएंगे क्योंकि विभाग वाइज काउंटिंग हो रही है। साथ ही साथ पूरे 29 महानगर पालिकाओं में भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और ऐसे में इतनी बड़ी महानगर पालिका के लिए आज जिन उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी, आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुस का मुद्दा चला था, बीजेपी ने विकास की बात कही थी, हिंदुत्व की बात कही थी, अलग अलग मुद्दे पर लोगों ने चुनाव लड़ा है। और मतदाताओं ने पिछले 24 घंटे काफ़ी कुछ देखने के बाद फिर वोटिंग सेंटर पर गए और जब वोटिंग किया है तो आज ये पता चलेगा कि मुंबई के मतदाताओं ने किनको आशीर्वाद दिया है और किनको नकारा है, किनके मुद्दों को एक्सेप्ट किया है और एग्जिट पोल्स का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर देवा भाव पर बीएमसी
का बॉस होने को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही, मतलब ज्यादा वहां पर दबदबा कायम है बीएमसी पर। देवा भाव का इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स की, अगर हम समझे तो बड़ा मैंडेट यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी गठबंधन की बात करें तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रही, और खास करके शिवसेना यूबीटी जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में टूटी और ये सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से कहीं न कहीं ये कोशिश जरूर यूबीटी की तरह की गई कि इसको उठाया जाए, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड पर मेहनत की। और चूंकि जिस तरीके की बीजेपी स्ट्रेटेजी लगाती है, जो ग्राउंड स्तर पर चुनाव लड़ती है, वैसा ग्राउंड स्तर पर चुनाव दूसरी पार्टियां बहुत कम लड़ती हैं, क्योंकि बीजेपी ने मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे स्टेट के भी सेलिब्रिटी स्टार्स या विधायकों को बुलाया था, उनके पॉकेट्स में रखा था और उनके पॉकेट्स में उनको मोबिलाइज करने के लिए कहा था। उसके बाद जब वोटिंग शुरू हुई तो परसेंटेज भी ठीक ठाक रहे, तो इस वजह से ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रह सकती है। और इस पूरे चुनाव के दौरान 137 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें जो सर्वे बता रहे हैं या जो हम लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि 80 से 85 सीटों के आसपास बीजेपी रह सकती है। कि और तो वहीं दूसरे नंबर की पार्टी यूबीटी भी हो सकती है, क्योंकि यूबीटी ने भी ग्राउंड पर अच्छी मेहनत की है, और खासकर इक्वेशन वाइज जो समीकरण सेट किए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यूबीटी दूसरे नंबर की पार्टी रह सकती है। बिल्कुल अभिषेक, जरा 2017 के आंकड़े भी जरा समझ लेते हैं। हमने देखा 84 सीटें जो है वो शिवसेना के खाते में थी, उस समय शिवसेना अविभाजित थी, और 82 सीटें, मात्र 2 वार्ड जो है उससे पीछे बीजेपी थी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना 2 फाड़ हो गई है, इसका कितना यहाँ पर इसका माइलेज क्या उद्धव ठाकरे को मिलेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एमएनएस जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ देखने को मिली, शिवसेना यूबीटी के साथ देखने को मिली, दोनों ठाकरे ब्रदर्स तो साथ आ गए, लेकिन उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई भी है। दूसरे नंबर पर अगर रहेगी तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आज जो तमाम दिग्गज हैं कल रात से ही वो सो नहीं पाए होंगे, क्या कुछ जानकारियां अलग अलग खेमों से सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए, ये बात सही है कि वही रात अंतिम, वही रात भारी वाला मामला है कि क्योंकि पूरी रात कैसे बीती होगी, कैंडिडेट की अलग बीती होगी, और जिन्होंने इस पर दांव खेला था उनकी अलग बीती होगी। अब हर पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी थी, उनके लिए चुनावी समीकरण सेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण रहा कि अगर कम होते हैं तो किसके साथ जाएंगे, कौन उनके साथ आएगा, क्या उनसे बात हुई, ये सारा समीकरण रात में ही सेट हो गया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देरी हुई तो दूसरी तरफ की पार्टी इसमें सत्ता में आ सकती है। बीजेपी चूंकि आश्वस्त इसलिए है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी एक प्रमुख पार्टी शिंदे की शिवसेना है, और शिंदे की शिवसेना और बीजेपी वो एक अच्छा खासा माइलेज और मार्जिन लेकर जाएंगे, तो इसलिए बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी आश्वस्त नहीं होता जब तक नतीजे सामने न आ जाएं। रही बात एमएनएस के ज्वाइंट होने के बाद, निश्चित तौर पर एमएनएस का जो कैडर है वो शिवसेना यूबीटी के साथ जुड़ा, और ग्राउंड पर उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन एमएनएस अकेले कभी चुनाव जीत नहीं पाती है, या बहुत कम सीटों पर चुनाव जीत पाती है ग्राउंड स्तर पर। लेकिन राज ठाकरे जो एक अच्छे ओरेटर हैं, उनके वहां रहने पर एक चीज तो है कि भीड़ का मोबिलाइजेशन हुआ शिवसेना यूबीटी का, और उस मोबिलाइजेशन को अगर वोट बैंक में तब्दील हुआ तो यूबीटी के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 10 बजे से जो नतीजे सामने निकल कर आएंगे, अभिषेक इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीएमसी का बॉस कौन होगा, 29 नगर निगम जहां पर आज नतीजे आएंगे, बीएमसी के अलावा हर एक नतीजों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।